आज का जो अपना टॉपिक है, यह टॉपिक है पासिंग एरे इन द फंक्शन। आइए एक पहले प्रोग्राम पहले लिख लें हम लोग, ताकि मैंने मामला समझने में आसानी होगा। इसमें थोड़ा फंक्शन का भी रिपीटिशन भी हो जाएगा और एक नया कॉन्सेप्ट भी हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, ऊपर से आप लोग नोट करते चलिएगा, ठीक है ना। नीचे वाला हम अपने हिसाब से चेंज करेंगे चूंकि इसकी कोई जरूरत है नहीं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। नम्माई सम सभी प्रोग्राम को चेक कर रहे हो ना तो लोग कंप्यूटर पर लिख के। यस सर। और जो भी दिमाग में मैंने आ जाए उसको भी ही करना है। अरे इसमें बहुत ज्यादा वैल्यू है, कितना वैल्यू ले लिए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो फॉर लूप में भी थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, और क्या काहेला उसको मिटाएं, क्या फर्क पड़ेगा उससे। अब यहाँ से कॉल कर रहे हैं चेंज नम के बाद 25। किसी को अगर कल वाले क्लास में डाउट होगा तो सवाल करेगा, ठीक ना। कुछ भी नाम रख सकता। हेलो आबै छी की अच्छा गाड़ी तेल आ गेली हाँ तो आबै छी। इसमें हम लोग चेंज करना चाह रहे हैं।
इसमें हम क्या करें? यहाँ पे एन होगा ना जी? तो नीचे में भी एन आई इक्वल टू एन आई प्लस 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 पी। यस, इसके बाद एक बार और इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं। शाबाश। हो जाएगा तो फिर बोल दीजिएगा। कितना बच्चा है क्लास में? 24 है। ठीक, ये वाला हो गया नोट? नहीं सर। हाँ तो कीजिए ना, आराम से कीजिए, थोड़ा सा समझने वाला है सब टॉपिक। हम लोग भी हड़बड़ी में नहीं है। उतारने में गलती ना कीजिएगा सर, ऐसे तो खैर बाद में फिर वीडियो डाल ही दे रहे हैं हम। हो जाएगा तो फिर बोल दीजिएगा। हो गया सर। हो गया ना? कुछ रिकॉर्डिंग का नहीं है ये तरीका?
तो लिखवाते तो तुम लोग रिकॉर्ड कर लेते, अपना बाद में लिखते रहते, समय बचता उससे। या फिर समझा दें तो लोग वहां से नोट कर लोगे। स्क्रीनशॉट ले लेंगे सर, वो भी हो जाएगा। कि बहुत ज्यादा टाइम, तो फिर तब तो टेक्नोलॉजी यूज करने से फायदा क्या हुआ? तो मान लिया कि तब इतना काम तो भाई बोर्डों पर करते तो करना पड़ता। इस बार भर खेल लेके लिख लीजिए, अगला बार से उसको छोड़ देंगे, ठीक ना? कहे कि बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है ना, ऐसा करने पर कैसे होगा सिलेबस खत्म? एक बार यहाँ समझ लीजिएगा, फिर आप अपना लिखते रहिएगा, जिसको मन करेगा लिखेगा, ना तो नहीं लिखेगा, अपना समझेगा। हो गया सर। नीचे करें। जी सर। नीचे ही है वो। हो गया। हाँ सर। हाँ, हो गया सर। हो गया। आइए, इस बार के बाद से लेकिन जो है ना, नोट करने वाला काम हम लोग नहीं करेंगे, ठीक ना? सिर्फ समझने का काम करेंगे। नोट उट आप अपना घरे करते रहिए। देखिए यहाँ पे पहला लाइन को, यहाँ लिखा हुआ है वॉइड चेंज और इंट, और एक डायमेंशन का यहाँ पे साइन दिया हो, एक ही डायमेंशन है। अगर यहाँ पे 2 रहता तो मतलब 2 डायमेंशन एरे पास करना पड़ता। अगर कोई हमसे यह पूछे कि यह फंक्शन क्या है, तो हमको बोलना पड़ेगा कि यह फंक्शन जिसका नाम चेंज है, जिसका रिटर्न टाइप वॉइड है, जो एक एरे एक्सेप्ट करेगा वह भी इंट टाइप का, और एक इंट वैल्यू यहाँ पे रिटर्न करेगा। यहाँ तक में कोई अगर डाउट हो तो आप बोलिए। इस लाइन में जितना सवाल पूछना हो आप पूछ सकते हैं। हमने कहा कि फंक्शन का नाम चेंज है, रिटर्न टाइप इसका वॉइड है, मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। इंट के साथ एक डायमेंशन वाला ब्रैकेट बना हुआ है, मतलब कि 1 डायमेंशन एरे पास होगा, और एक इंट का मतलब है कि एक इंट वैल्यू भी पास होगा। इसमें अगर कोई डाउट हो तो आप कहिए। पर दोनों में डायमेंशन लगा दे तो? आए? क्या बोल रहे हैं सर, फिर से बोलिए। सर दूसरे वाले इंट में भी वो डायमेंशन लगा दे तो डबल डायमेंशन, 2 डायमेंशनल लगेगा ना? नहीं, अगर उसमें लगा देंगे तो फिर 2 ठो एरे पास करना पड़ेगा। यहाँ पे ही अगर एक और डायमेंशन अगर लगा दें तब हो जाएगा 2 डायमेंशनल। यहां अगर लगाएंगे तो फिर इसका मतलब हुआ कि आप दो माने एरे को आप पास करना चाह रहे हैं। यही ना आप बोल रहे हैं, ऐसे कर देंगे तब? यस सर, यही बोल रहे हैं। हाँ, नहीं, तब तो इसका मतलब होगा कि ना आप 2 ठो 1 डायमेंशनल एरे आप पास कर रहे हैं, ठीक है ना? यस, मतलब सेम चीज 2 बार पास करेगा। हैं?
सेम चीज नहीं सेम भाई, चीज। अलग अलग एरे भी आप पास कर सकते हैं ना। उसमें क्या, मान लिया एक एरे इंट नम है, एक एरे इंट num1 है। मान लिया कोई आदमी कहा कि आप 2 एरे पास कीजिए, आप दोनों के सम को आप तीसरा एरे में आप एक्सेप्ट कीजिए, तो उस केस में आपको 2 ठो एरे पास करना पड़ेगा ना सर। यस सर। हाँ, इसीलिए क्लियर है अब मामला। आगे बढ़े कि अभी फिर कुछ पूछना है तो पूछिए। आगे बढ़िए सर। ठीक है, अब आपने कहा इंट नम इतना वैल्यू है, इस लाइन को तो खैर समझने और समझाने की जरूरत नहीं है, ये तो हम लोग कल भी हम लोग समझे ही थे। इस लाइन को भी समझने और समझाने की जरूरत नहीं है, ये तो भाई प्रिंट करेगा, सिंपल प्रिंटिंग है। अब लेकिन जो मामला जो हम जो बोल रहे हैं इसको लेकिन समझना है सर। अभी आप पढ़े थे एक कि जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो हमारे पास कितना मैकेनिज्म है, 2 है, कॉल बाय वैल्यू है, कॉल बाय फंक्शन है, कॉल बाय फंक्शन, सर। कॉल बाय वैल्यू है सर। हाँ कॉल भाई, बाय कॉल बाय वैल्यू और डिफरेंस। कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय डिफरेंस डिफरेंस, कॉल बाय रेफरेंस है। अब जीवन भर के लिए याद रखिए कि एरे को जब हम पास करेंगे तो चाहे वह नहीं दिख रहा है लेकिन फिर भी यह केस कॉल बाय रेफरेंस का ही है। क्यों है? क्योंकि एरे का नाम क्या होता है? अरे एरे का नाम का क्या मतलब है? 0th एलिमेंट का एड्रेस। हम लोग इस बात यस को सर। बार बार बोले हैं ना जी कि ना एरे का नाम एक पॉइंटर है। बोले हैं कि नहीं बोले हैं? बोले हैं सर। बोले हैं। तो अगर पॉइंटर अगर पास होगा सर तब यह कॉल बाय वैल्यू हो ही नहीं सकता है, या हर हाल में क्या होगा? कॉल बाय रेफरेंस। रेफरेंस होगा। इसका मतलब यह भी हो गया आप सर बहुत क्लियर कि अगर इस चेंज फंक्शन ने कुछ भी चेंज अगर कर दिया तब यह चेंज हमको परमानेंटली एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग एरे के केस में हमको मालूम है कि एरे के केस में कॉल बाय वैल्यू होता ही नहीं है, हर हाल में कॉल बाय रेफरेंस होता है। अगर कोई हमसे इसका जस्टिफिकेशन पूछे तो हमको बोलना पड़ेगा क्योंकि एरे का नाम पॉइंटर होता है, और अगर हम पॉइंटर पास करेंगे तब वह कॉल बाय वैल्यू हो ही नहीं सकता है, तब वह हर हाल में क्या होगा? कॉल बाय रेफरेंस। रेफरेंस। यह एक बहुत बड़ा रिस्क है एरे के केस में। रिस्क क्यों है? क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि हम एरे पास करें और अगर इस फंक्शन ने माने चेंज फंक्शन ने अगर चेंज अगर कर दिया तो निश्चित रूप से हमको वह चेंज वैल्यू एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, हमारे पास और कोई उपाय नहीं। बोलिए। किसी को कोई डाउट हो इस लाइन में तो सवाल करें। फिर से ऐसे हम बोल दे रहे हैं, ऐसे हम लिखवा भी देंगे इसको अभी कि जब हम एरे को पास करते हैं इसका मतलब हुआ कि हम उसके 0th एलिमेंट के एड्रेस को पास कर रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि हम एक पॉइंटर पास कर रहे हैं, और अगर पॉइंटर अगर हम पास कर रहे हैं तब वह केस कॉल बाय वैल्यू का हो ही नहीं सकता है। तब वह केस किस चीज का होगा? कॉल बाय रेफरेंस। रेफरेंस का होगा। इससे एक बहुत बड़ा रिस्क क्या हो गया सर? रिस्क यह हो गया कि अगर कोई भी अगर यह चेंज फंक्शन किसी भी तरह का अगर चेंज करेगा तब वह चेंज हमको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, कोई दूसरा उपाय नहीं। बोलिए, यहां तक में कोई अगर डाउट हो तो आप सवाल कीजिए, क्योंकि यही बात तो यहां समझना है बस। कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है। अब इस चेंज ने क्या किया सर कि ये तो खैर आउटपुट वही देगा, ओरिजिनल वैल्यू। इसने लेकिन क्या किया कि इसने हर एलिमेंट में प्लस पी कर दिया, और पी का वैल्यू क्या है जैसा बोल दीजिए तो आनंद आ जाए। पी का वैल्यू क्या लिया है? इस पी का क्या वैल्यू है?
कोई भी आदमी। कोई नहीं बता पा रहा है। 25। 25 है तब, इसलिए कि यहां से सेकंड आर्गुमेंट क्या हम पास कर रहे हैं 25, तो फिर इस पी का भी क्या होगा वैल्यू 25 होगा। इसमें इतना भाई सोचना कहाँ है। इसने क्या किया कि हर एलिमेंट में प्लस पी कर दिया, मतलब कि हम बोल सकते हैं पहला जो वैल्यू जो 10 था अब इसके जगह पे क्या आ गया 35 आ जाएगा ना। यस सर। सेकंड वाला में 45 45 और यह जितना चेंज हो रहा है सब चेंज क्या हो रहा है परमानेंट की टेम्पोररी परमानेंट। परमानेंट हो रहा है। बाद में यहां भी शो करेगा चेंज वैल्यू और यहां भी करेगा चेंज वैल्यू मेन में। आइए इसको रन करते हैं, इसका आउटपुट नोट कीजिए और एक बार आप लोग अपने से स्कैन कीजिए प्रोग्राम को और जितना मन करे 50 सवाल तक फ्री कीजिए। देख लीजिए अब आउटपुट यही आ रहा है। नोट कर लीजिए आउटपुट को स्थिर से। और एक बार स्कैन कीजिए और कोई भी डाउट हो तो सवाल पूछिए। ताकि इसका हम जस्टिफिकेशन लिखा सके। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर से हम बोल दे रहे हैं कि अगर क्लास में नहीं समझ में आएगा तो घर पे अपने से समझने में दिक्कत जरूर होगा, इसलिए कोशिश करना है कि हम क्लास में ही समझ लें, ठीक ना। यह हम नहीं चैलेंज करते हैं किसी भी कॉन्सेप्ट पे कि हम ही पढ़ाएंगे तो आप पढ़िएगा, ऐसा नहीं है, इस तरह का घमंड हमको नहीं। लेकिन हमको ये मालूम है कि अपना से सीखने में समय अधिक लगेगा। और दूसरी बात है कि हमको डर इस बात का रहता है जब आप लोग अपने से कोई एक फरकता हुआ कॉन्सेप्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं जो कॉन्सेप्ट अभी तक बना ही नहीं। हो गया आउटपुट, यस सर। ठीक है। तो एक बार देख लीजिए और जितना मन करे आप सवाल कीजिए, एकदम फ्री है एकदम आप, ताकि हम फिर लिखाना शुरू करें। जब आप एकदम संतुष्ट हो जाइएगा तो बोल दीजिएगा। शुरू करें अब, यस सर। ठीक। तो फिर लिखिए फर्स्ट पॉइंट में, फर्स्ट पॉइंट में लिखा जाए सर, लिखिए पासिंग एरे मीन्स, passing array means to pass the address of, passing array means to pass the address of
0th एलिमेंट, 0th एलिमेंट। सेकंड पॉइंट में आइए, because the name of the array, because the name of the array is a pointer, is a pointer, कॉमा देकर लिखे, hence call by reference mechanism call by reference mechanism is used to pass the array। थर्ड पॉइंट में आइए, लिखिए, इट इज नॉट पॉसिबल टू यूज call by value in the case of array, माने एरे के केस में यह संभव ही नहीं है कि हम कॉल बाय वैल्यू यूज कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट में आइए, एक जो बात जो आपको लिखवा रहे हैं, नहीं, थोड़ा सा पुराना कॉन्सेप्ट हो गया है। अब लोग इसको जनरली बहुत माने होता है वही है, लेकिन लोग अब जनरली इसको अवॉइड करता है, लेकिन हम इसको लिखवा देते हैं, क्योंकि हो सकता है कि हम कहीं इंटरव्यू देने जाएं या वाइवा हो जाए तो लोग यह सवाल पूछ दे हमसे कि आखिर कॉल बाय वैल्यू को क्यों आखिर रोका गया एरे के केस में। ठीक है, देखिए, एरे के केस में क्या होता है ना कि कॉल बाय वैल्यू के केस में उसका एक कार्बन कॉपी बनेगा। अब हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं, मान लिया कि आपका कोई एक डॉक्यूमेंट है जिसमें 50 पेज है ओरिजिनल में, तो जब फोटो कॉपी बनाएंगे तो उसमें कितना लगेगा पेज? अरे 50 पेज का डॉक्यूमेंट है, अगर हम फोटो कॉपी उसका तो 50 ही लगेगा सर। 50 लगेगा, सेम अमाउंट लगेगा। जी सर। शुरुआत में जिस समय सी और C++ बना था ना, उस समय मेमोरी बहुत महंगा था, वहां पे तो 2 MB 4 MB के रैम पे हम लोग भी काम किए हुए हैं। 2 MB की बात मैं कर रहा हूं, नॉट GB। GB तक है हार्डो डिस्क नहीं आता था। तो उस केस में मेमोरी को बचाने के लिए इन लोगों ने इससे यह अधिकार छीन लिया। अब मान लिया कि ना कोई एक बुक रहता है बहुत मोटा है 500 पेज का, आपके दोस्त के पास है, तो आप क्या करते हैं अमूमन, तो आप कहते हैं यार दो ना, हम जा पढ़ के वापस कर देंगे। कोई आदमी फोटोकॉपी नहीं कराना चाहता है उसका मोटा का, क्योंकि वो फिर वेस्टेज हो जाएगा ना मेमोरी का। मतलब कि हम रेफरेंस उसका कर लेते हैं, उस बुक को रेफरे करने के लिए ना मांगते हैं बुक। यही कारण है कि यहाँ पे एरे के केस में कॉल बाय रेफरेंस का यूज होता है, क्योंकि कॉल बाय रेफरेंस में फोटोकॉपी नहीं बनता है। इस बात को हम आपको वहां लिखवा चुके हैं।
और दोनों सेम ही लोकेशन को यूज करेगा, मतलब मेन भी उसी को यूज करेगा और चेंज भी उसी को यूज करेगा। कोई अगर डाउट हो तो बोलिए इसको। कोई अगर हमसे अब यह सवाल अगर करे कि कॉल बाय वैल्यू क्यों नहीं दिया गया एरे के केस में, तो हमारा जवाब बड़ा सिंपल होगा, क्योंकि अगर कॉल बाय वैल्यू दिया गया होता तो हमको सेम अमाउंट ऑफ मेमोरी जितना एरे के पास है ओरिजिनल के पास, उतना ही इसके डुप्लीकेट को भी देना पड़ता, और इससे हमारा मेमोरी का वेस्टेज होता। आज के दौर में जब अब मान लिया कि अब मैंने 16 GB 32 GB का रैम आ रहा है, तो शायद अभी अगर इसका डेवलपमेंट हुआ होता तो कुछ कॉन्सेप्ट अलग हो सकता था। अब होता कि नहीं होता वो हम नहीं जानते हैं, लेकिन इसके जस्टिफिकेशन में यही बात लिखा गया है कि चूंकि मेमोरी के वेस्टेज को बचाना था, इसीलिए हमने यहाँ पे कॉल बाय वैल्यू नहीं दिया। क्लियर है कॉन्सेप्ट? अब क्लियर है कि नहीं? किसी को सवाल पूछना है तो पूछो। अब जो ना कोई अब बोलबे ना करेगा। मेरा आवाज नहीं जा रहा है क्या? आ रहा है सर। तो किसी को कोई सवाल अगर पूछना हो तो पूछेगा ना, कि ना सब कोई समझ गया। इतना बड़ा बात जो हम बोले ये सब एक के बार में समझ गया साहब। चलो तो अब तुम ही लोग से पूछते, कॉल बाय वैल्यू काहे नहीं दिया गया? बोलो तुम रोहित। कॉल बाय वैल्यू एरे के केस में क्यों नहीं दिया गया? अब लीजिए, अब जो ना बोलेगा भी नहीं, अभी बोले क्वेश्चन करो तो क्वेश्चन नहीं कर रहा है। नहीं समझ में आया क्या तुमको? सही सही बोलो तुम। हाँ सर, एक बार फिर से समझाइए। यही सबसे जो ना गुस्सा आता है हमको बहुत ज्यादा। जब हम कह रहे हैं पूछो 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 तो तू पूछ नहीं रहा। देखिए बहुत सिंपल है, कॉल बाय वैल्यू होगा तो फोटोकॉपी बनेगा। इसका मतलब हुआ जितना मेमोरी ओरिजिनल एरे को चाहिए उतना ही उसके फोटोकॉपी को भी चाहिए। इससे हमारे मेमोरी का वेस्टेज होगा। इसी मेमोरी को बचाने के लिए इन लोगों ने क्या किया कि इन्होंने कॉल बाय रेफरेंस, क्योंकि कॉल बाय रेफरेंस में फोटोकॉपी नहीं बनता है। समझ गए ना? जी सर। चलो अब लिखो नेक्स्ट पॉइंट में, the prototype of declaration of function एज, इसको नोट कीजिए, जिसको हम हाईलाइट किए हैं सिर्फ। क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत हम अब चेंज करेंगे। हो गया? ठीक है, इसी में लिखिए, इफ वी वांट वी कैन गिव अ साइज ऑल्सो। If we want, we can give a size of array also. If we want, we can give a size of array also. मान लीजिए कि ना हमने यहाँ साइज में लिख दिया कुछ भी, यहाँ मान लीजिए यहाँ पे हम लिख दिए 2a लिख दिए, ठीक है? देखिएगा आप जरा, जबकि ओरिजिनली में 2 है नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, लेकिन फिर भी हमने यहाँ 2 ही लिखा। देखते हैं इसका क्या सचमुच में कुछ फर्क पड़ता है कि नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ा। असल में ये साइज का कोई मतलब है नहीं, लेकिन फिर भी आप इसको लिख लीजिए। यहाँ पे चलिए ना, यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ाइए जरा, यहाँ पे कर देते हैं, चलिए 10 कर देते हैं।
इसको अब नोट कीजिएगा। लेकिन फिर से हम बोल रहे हैं आप 10 लिखिए, मत लिखिए, 5 लिखिए, 500 लिखिए, इससे हमारे प्रोग्राम पे कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। समझ गया ना? ये सिर्फ एक तरह का इंफॉर्मेशन है, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि साइज देना चाहिए ताकि थोड़ा सा क्लैरिटी लगता है, इसका और कोई मतलब नहीं। इससे हमारे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन पे, आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आप जान लीजिए। नोट कर लिया? Yes, sir. ठीक है, अब लिखिए इसी में, इफ वी वांट वी कैन गिव अ नेम ऑल्सो। अगर आप चाहिए तो आप एक नाम भी यहाँ दे सकते हैं। मान लिया कि हम यहाँ नाम, कुछ भी नाम डाल दिए। चलिए यहाँ पे नाम हमने डाल दिया, चलिए ना NUM1 कर दिया। नाम सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नोट कीजिए इसको, माने नाम भी हो सकता है, साइज भी हो सकता है, इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिक्लेरेशन की बात मैं कर रहा हूं, बाकी अंदर में नहीं, मेन और चेंज में नहीं। ऊपर में जो डिक्लेरेशन है उसमें हमको कुछ फैसिलिटीज दिया गया है। लिख लिया? बोलना मत, समझ गए ना? यस सर। तब देखिए इसका आवाज अभी आया, ये तो तुम मैंने अभी ज्वाइन किया क्लास? नो सर। हाँ, 5 मिनट पहले। नहीं सर, स्टार्टिंग से ज्वाइन है। चलो, देखिए इसका भी कोई फर्क नहीं पड़ा, इसीलिए मेरा अपना मानना, देखिए ये सिर्फ मेरा एक व्यक्तिगत राय है, हम आपको ही नहीं करेंगे कि आप उसको फॉलो कीजिए, कि वहां खाली एक डब्बा बना के छोड़ देना चाहिए। जब उसका कोई मैंने फर्क ना पड़ रहा है तो हम काहे को जान प्राण देने वहां पे? क्या फर्क पड़ेगा भाई? हाँ, कुछ फर्क पड़ता होता तो एक बात। अब हम इसको थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। अब हम चाह रहे हैं, इस बार हम माने नोट नहीं हम करने देंगे, बता दे रहे हैं। नोट आप लोग देख करके बाद में आप अपना करते रहिएगा, डाल देंगे इसको उसमें से, समझ गया ना? कहे कि बहुत ज्यादा समय मैंने लग रहा है, वैसे जो हम पढ़ाना चाह रहे हैं वो फिर हो ही नहीं पाएगा, फिर हमको भी कैंची मार पढ़ाई कराना पड़ेगा। इसीलिए समझने पर ध्यान देना है। देखिएगा यहाँ, देखो सबको यहाँ पे। अब हमने क्या किया कि इसी एरे को हम पास कर रहे हैं, लेकिन हम पॉइंटर का सहारा हम लेंगे। इसमें कोई अगर डाउट हो तो बोलो, एन की भी जरूरत नहीं है, हटाओ नहीं, एन क्या करेगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि यह जो चेंज फंक्शन है, इसमें पहला जो आर्गुमेंट है, यह आर्गुमेंट हमारे इंट टाइप का एड्रेस होगा, और सेकंड हमारा इंट होगा। अब जब हम यहाँ कॉल कर रहे हैं, देखिएगा यहाँ पे, यहीं पे डाउट होता है बच्चों को। यह जब हम कॉल कर रहे हैं चेंज नम और 25, इसका क्या मतलब हुआ कि हम नम 0 का एड्रेस पास कर रहे हैं। अरे कर रहे हैं ना? अगर एरे को अगर हम पास करेंगे, यस सर। हाँ तो ठीक है। अब नीचे भी हम चाहते हैं कि नहीं, इसको भी हम पॉइंटर के हेल्प से बनाएं ताकि आनंद आ जाए, ठीक ना? आनंद लेने के लिए सिर्फ हम कर रहे हैं। देखिए हम चाहते हैं कि हमारा जो विद्यार्थी है ना, हर तरह से तैयार रहे, ताकि उसको दुनिया में कोई आदमी चैलेंज ना कर सके। अब मान लीजिए कि हम चाहते हैं यहाँ पे आउटपुट शो करें, तो करना क्या पड़ेगा आपको मालूम है? एक तो इसको देना पड़ेगा, है कि नहीं? और यहाँ पे लिखना पड़ेगा n+i, और इसके आगे क्या लगाना पड़ेगा? जल्दी जल्दी बोलो। इसके आगे लगाना पड़ेगा एस्ट्रिक। कल वाले में हम लोग इसको देख चुके हैं, और इसको घेर देंगे। इससे क्या फायदा हुआ? फायदा क्या हुआ इससे कि नहीं, अब यह पॉइंटर के नोटेशन में आ जाएगा।
अब जब हम यहां से पास करेंगे चेंज नम, तो फिर इस नम का क्या मतलब होगा, किसका एड्रेस? अरे इस नम का क्या मतलब, किसका एड्रेस है? 0th एलिमेंट का है। वही एड्रेस किसके पास आ गया, n के पास। तो अब n के हेल्प से अगर हम चाहेंगे तो हम एरे को स्कैन कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो फिर यहाँ पे n+i करेंगे, इसके साथ स्टिक लगाएंगे और यह वैल्यू प्रिंट करेगा। अब हम इतना ही करके इसको चाहते हैं कि थोड़ा सा रन करें, देखते हैं कि आखिर क्या फर्क पड़ रहा है या फिर एरर दे रहा है। देखिए एकदम सही काम कर रहा है। यहीं पे अब दो बात हम लोग समझ गए। एक तो यहाँ पे जबकि एरे वाला नोटेशन भी काम कर रहा है, देख लीजिए, देख रहे हैं ना, पॉइंटर वाला भी काम कर रहा है और एरे का नोटेशन भी काम कर रहा है। कोई अगर डाउट हो तो आप कहिए, फिर से समझाएं। यस सर। अच्छा तो आइए ना फिर से इस बार जरा स्थिर होकर जरा समझाते हैं, काहे कि सुपर फास्ट में नहीं जाएंगे, ठीक ना। यह जो फंक्शन है इसका क्या नाम बोलिए आप ही लोग? चेंज। चेंज। रिटर्न क्या कर रहा है, वाइड। मतलब क्या, कुछ भी नहीं। वॉइड का क्या मतलब है, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। यह जो इंट स्ट्रिंग है क्या शो कर रहा है कि पहला आर्गुमेंट में हमको इंट का एड्रेस पास करना पड़ेगा, क्लियर है। दूसरा जो इंट है इसमें हम कोई एक नॉर्मल इंटीजर वैल्यू या फिर वेरिएबल पास करेंगे। अब जब हम इसको कॉल कर रहे हैं तो पहला हमको पास करना था एड्रेस, एड्रेस हम पास कर भी रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्योंकि नम का मतलब है एड्रेस है अपने 0th एलिमेंट का 10 का, और यह जो 25 है यह चलेगा और किस में एक्सेप्ट हो जाएगा, p में। यह जो नम चलेगा किस में एक्सेप्ट होगा, इस n में। यहां तक में ही कोई अगर डाउट हो तो पहले बोल दीजिए, फिर से ऐसा नो सर। हाँ ठीक। नो सर। अब चूंकि यह एक पॉइंटर है तो पॉइंटर के हेल्प से हमको वैल्यू तो मिलता ही है, ये तो कोई नया बात हम लोग बोल नहीं रहे हैं भाई। डी रेफरेंस ऑपरेटर जो होता है इसका तो काम ही है कि ना उस लोकेशन पे जाकर के वैल्यू को ट्रैप करना, वैल्यू को खींचना। तो जब हम लिख दिए n+i तभी 0 है, 0 का मतलब क्या हो गया, कौन सा वैल्यू, 10। तब यह 10 वाला वैल्यू देगा, देगा ना, अरे 10 वाला वैल्यू देगा कि नहीं। यस सर। यस सर। उसके बाद n+1 होगा, तो फिर n+1 के चलते अब हम कहां चले जाएंगे, 20 पे जाएंगे ना। यस सर। यस सर। इसके बाद एस्ट्रिक जब हम लगाएंगे तो फिर वहां का वैल्यू आएगा, तो फिर यहाँ पे ही करेगा। अच्छा अब आप लोग जरा सा हमको अब एक बात जरा आप बता दीजिए तो हमको बड़ा अच्छा लगे कि यहाँ भी हम चाहते हैं पॉइंटर का नोटेशन ही यूज करें, तो आप बताइए अब हम क्या करें। एक प्रोग्राम तो हम लोग खैर इसको लिख ही लिए, ठीक ना, लेकिन मैं चाहता हूं एक मैं फ्रेश प्रोग्राम ही मैं एक बना दे रहा हूं इसका, रुकिए, ताकि आप लोग जब नोट करेंगे तो आप लोग को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर आप लोग कंफ्यूज कर जाइएगा, ठीक ना। इसको अलग से नोट करेंगे हम लोग, ठीक ना, कॉपी करेंगे और इसको लेके चले जाएंगे नया में, ठीक ना। मेरा जो सवाल है, किसका क्लास है इसके बाद, सी का। हाँ तो सर सी का, लेकिन सर नहीं है। अच्छा नहीं है, तब तो कोई बात नहीं। आइए अब मेरा सवाल यह है सर कि इसको हम चाहते हैं पॉइंटर से यूज करें, ये मैं एनआई वाला को छोड़ दें, ये मैंने आनंद नहीं दे रहा हमको उतना,
हमको आनंद चाहिए पॉइंटर से, तो क्या लिखें आप बोलिए। आइए ठीक है, हम ही मैंने लिख के देखते हैं पहले क्या होगा। यहां पे हमने कहा एस्ट्रिक एन इक्वल टू एस्ट्रिक एन प्लस क्या नाम है उसका, प्लस पी, और साथ ही साथ हमको इस एन को बढ़ाना भी पड़ेगा। इसलिए बढ़ाना पड़ेगा सर क्योंकि हमको हर बार एन को आगे लेके जाना है। अब हम देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है, उसको पहले जरा सेव कर लेते हैं। देखिए ये सब तरह का जो टिपिकल जो कॉन्सेप्ट है ना, बेसिकली बीसीए में उतना ही नहीं रहता है, और बीसीए में कोई पढ़ाता भी नहीं सब। लेकिन मेरा मानना है कि सब कॉन्सेप्ट यहीं पे क्लियर हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। क्या कि एमसीए में तो जय श्री राम में पढ़ाता है सब, कंपाइल एंड रन। देखिए गड़बड़ कर दिया। अब आप बताइए इसमें क्या करना चाहिए। तीसरा जो आउटपुट आया 26,018 ये सब कर दिया, गड़बड़ आ रहा है। काहे आ रहा है गड़बड़ बताओ। बताने का बाद बताओ बताओ। बड़ा सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखिए ना, यह जो एन है यह अभी किसको पॉइंट कर रहा था। देखिएगा, जहां नहीं समझ में आएगा एकदम पढ़ने मत दीजिए हमको। यह जो एन है अभी किसको पॉइंट कर रहा है। अब मत बोलना, बोलबे मत करो। अरे वह जो एन है किसको पॉइंट कर रहा है, भाग्य का सब क्लास जीरो एलिमेंट बता। जीरो एथ को। अब जब आप प्लस प्लस जब आप कर रहे हैं तब तो एन हमारा उछलते 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 100 भी पार कर गया ना। अब जब हम प्रिंट करेंगे इसको यहाँ पे एन आई, तब तो ये तो गार्बेज देगा ही ना। ये नहीं देगा गार्बेज। यस सर। तब इसीलिए समस्या दे रहा है। अब हम इसको दूर करने के लिए एक और चेंज करना पड़ेगा हमको। इसमें इसका जो आउटपुट है ना, आप लोग अपने नोट में जैसा लिख लीजिएगा, फॉर P9 जैसे लिखवा रहे हो वैसे लिखिए, फॉर P9 इस प्रोग्राम का ही है। माने यहाँ पे अगर आप पढ़िएगा तो लिखा हुआ P9.cpp लिखिएगा। when we use n plus plus कॉमा देकर लिखिए, it means the pointer is moved forward। पॉइंटर मूव कर रहा है फॉरवर्ड। ठीक है, लिखिएगा। if we want to if we want to access the element again, element of array, if we want to access the element of array again, it must be initialized। इसको फिर से एक बार इनिशियलाइज करना पड़ेगा। अब हम लोग जनरली करते क्या है सर कि इसके लिए एक टेम्पोररी वेरिएबल का यूज करेंगे। टेम्पोररी
पॉइंटर का यूज करेंगे। कैसे करेंगे उस पर हम आ रहे हैं, ठीक है ना। इसके बारे में आपको समझ में आया, यहाँ पे कह दे रहा है गार्बेज, यह जो आपका जो है सर, ये आपका दे रहा है गार्बेज, लेकिन फिर नीचे वाला एकदम सही काम कर रहा है। बीच वाला इसलिए गार्बेज दे रहा है सर, क्योंकि आप एन को उछालते उछालते अंतिम तक लेके चले गए थे पहले ही इसी में, यहां पर। इसीलिए दोबारा जब आप किए एन आई तो ये तो मामला ही अब बाहर का चला गया, खत्म था ये। अब हमको इसको फिर से री इनिशियलाइज्ड करना पड़ेगा। कैसे करेंगे उसके लिए हम एक फिर से फ्रेश प्रोग्राम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। आप लोग इसको जैसा नोट करके, और कल हम सब सवाल करेंगे इसमें, ठीक ना। नहीं समझ में आया रहेगा फिर से हम समझाएंगे, चिंता नहीं करना है, ठीक ना। यहाँ पे हमारा समस्या था सर, समस्या है तो हमने क्या किया ना कि यहाँ पे एक लोकल पॉइंटर हमने यूज कर लिया, मान लिया एस्ट्रिक बी, और यहाँ पे कर दिया b इक्वल टू n, ठीक है। और इस लूप से निकलने के बाद यहाँ पे गैप हम डाल दे रहे हैं। यहाँ पे हमने फिर से लिख दिया n इक्वल टू b। क्यों हम लिखे n इक्वल टू b? क्योंकि ऊपर में जब आपने लिखा b इक्वल टू n, तो n के पास 0th एलिमेंट का एड्रेस है, तो अब b के पास भी किसका एड्रेस हो गया? नहीं बोलोगे तो हम भी ना बोलेंगे, जाओ। अरे n के पास अगर 0th एलिमेंट का एड्रेस है तो अब b के पास भी क्या हो गया? 0th एलिमेंट का एड्रेस। तो क्यों नहीं भाई बोल रहे हो इस बात को? अब जब हम फिर से कर दिए n इक्वल टू b, तो यहाँ जो उछलते उछलते जो हम लोग भाग गए थे, एरे को क्रॉस कर गए थे, अब जो है ना यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे या फिर से कहाँ चला जाएगा? 0th एलिमेंट जाएगा ना? यस सर। तो अब देखो इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। एक मिनट, इसको जैसा कम करना पड़ा। कल के क्लास में हम इस सब पे सवाल करेंगे, बता दे रहे हैं। देखिए अब एकदम सही काम कर रहा है, माने P9 में गार्बेज दे रहा था लेकिन P10 में गार्बेज नहीं दे रहा है। जबरदस्त कॉन्सेप्ट। चलिए आवाज में नहीं बंद कीजिए, ठीक ना। इसको थोड़ा स्थिर से हम, मेरा एक रिक्वेस्ट होगा आप लोग से कि ना, एक तो खैर इसको भाई नोट भाई कर लेंगे हम लोग, नोट करना बहुत जरूरी है। ऐसे हम थोड़ा सा स्थिर होकर इसको छोड़ भी दे रहे हैं। काहे हल्ला कर रहा है जी? कौन कर रहा है हल्ला? इसको आप लोग एक बार स्क्रीन रोक के अपना नोट कर लीजिएगा, और समझने में दिक्कत लगेगा तो फिर एकदम देखिएगा। इसका आउटपुट यहाँ पे है, फिर से उस स्क्रीन को हम दिखा दे रहे हैं। अभी हम तुरंत इसको हम डाल देंगे, ठीक ना। कल से हम लोग कोशिश करेंगे कि ना नोट उट करने वाला काम कम से कम करें, ठीक ना। नहीं तो होगा क्या ना कि कॉन्सेप्ट जो सीखना है हमको, उसमें फिर थोड़ा सा दिक्कत होने लगता है हमको बाद में।